अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे अहम टॉपिक है वो ये है कि इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इकोनॉमिक्स की होल स्टडी का मकसद क्या है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं इसको कि हमारा पास सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ये है कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आप चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आपके पास रिसोर्सेज जो है हमेशा जो है वो आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जितने भी दुनिया में इंडिविजुअल्स आप अगर स्टडी कर लें या आप क्या कर लें एज ए होल कंट्री को कर लें, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। इनकी तादाद कम होती है, लेकिन जो हमारे पास डिज़ायर है, जो हमारी वांट्स हैं, वो आपके पास क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो ये इकोनॉमिक्स का होल स्टडी जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जबकि आपकी डिज़ायर और जो आपकी वांट्स हैं, जो आपके ख्वाहिश हैं अनलिमिटेड है। इन अनलिमिटेड वांट्स और डिज़ायर्स को पूरा करने की जो स्टडी है उसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि आप लोग देखें कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज देखें, सपोज करें हर आदमी की जो इनकम होती है वो एक लिमिटेड सी होती है। उस लिमिटेड आमदनी को उसने यूज करके अपने डिफरेंट डिजायर, जो कि उसकी अनलिमिटेड डिजायर है, उसको उसने फुलफिल करना होता है, उसको सेटिस्फाइड करना होता है। और जब उसकी वांट सेटिस्फाई होगी तो वो इंडिविजुअल या एज ए होल कंट्री जो है वो सेटिस्फाइड होगा। तो इसलिए ये रिसोर्सेज जो है हमेशा आपके पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये कम होते हैं, स्केयर होते हैं, स्केयर। तो इन स्केयर रिसोर्सेज जो है इनको कैसे यूज करना है अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, यही होल स्टडी है आपकी इकोनॉमिक्स की। कि इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपके पास क्या है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें आपके पास क्या होता है, चॉइस करनी पड़ती है। क्योंकि आपकी जो इनकम है, जो आपके पास सोर्सेज है, वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो आप आपने लिमिटेड को अनलिमिटेड वांट्स पूरा करने के लिए जब यूज करेंगे तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। देखिए आपके पास जो डिजायर्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ डिजायर्स जो हैं वो आपके पास नेसेसिटीज होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप क्या करते हैं एज ए इंडिविजुअल या आप एज ए कंज्यूमर, तो आप उस डिजायर्स को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। हर डिजायर जो ख्वाहिश होती है उसको आपने डिफरेंट डिजायर्स को आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस, डिजायर्स आप कह लेंगे वांट्स। फिर उसके बाद इसी तरह आपके पास क्या होगा, नंबर 2 पे आपके पास आ जाएगी सेकंड। इस तरह देखिए आपको एज ए ह्यूमन और एज ए इंडिविजुअल आपकी जितनी डिजायर्स होती हैं, जितनी आपकी ख्वाहिश होती हैं, जितनी आपके पास क्या होंगी कि वांट्स होती हैं, उनको आप डिफरेंट 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों? वजह ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास पैसे हैं, जो आपके पास क्या कहते हैं जमीन है, वो हमेशा क्या है कि वो आपके पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लिमिटेड है। इन लिमिटेड की वजह से आप क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आप क्या करेंगे, अपनी जो वांट्स हैं, जो अपनी डिजायर हैं, उसकी लिस्ट बनाएंगे, प्रेफरेंसेस बनाएंगे कि हमारे पास पहली प्रेफरेंस क्या चीज होनी चाहिए, बेसिक आपके पास जो वांट्स है वो क्या है। फिर उसके बाद नंबर 2 है, जैसे कि देखिए कि आप लोग
एक फार्मर की बात करें तो उसके पास एक लैंड जो है वो एक रिसोर्स है, तो उस लैंड को उसने, देखें हर चीज़ उससे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पास लिमिटेड है, वो एक फिक्स जो है वो मिकदार में उसके पास है। तो वो क्या करेगा, वो एक प्रेफरेंस बनाएगा कि क्या मुझे इस लैंड से, ज़मीन से क्या करनी है, क्या गंदा पैदा कर प्रोड्यूस करनी है या मुझे इससे चावल पैदा करना है। क्या वो इस जो ज़मीन उसके पास है उससे गंदम उगाएगा या उसके ऊपर जानवरों का चारा उगाएगा जो कि उसके लिए, जानवरों के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिसोर्सेज हैं, इनको उसने क्या करना है, डिफरेंट प्रेफरेंस देगा और उस प्रेफरेंस के बाद जो है वो उनको क्या करेगा, 1 2 3 और फिर जो उसके में फर्स्ट आएगी उस प्रेफरेंस पे अपने रिसोर्सेज को खर्च करेगा, उसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, जो बाकी रिमेनिंग होगी वो उसके बाद में करेगा। और बहुत सारी ऐसी डिज़ायर होगी जिसको वो क्या करेगा, अभी पोस्टपोन कर देगा नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, ताकि अगर नेक्स्ट फ्यूचर में उसके पास पैसे आएंगे तो वो उसके ऊपर खर्च कर लेगा। इसी तरह जो बाकी कुछ ऐसी वांट्स होंगी जो वो पूरा नहीं कर सकता अपने पैसों से, रिसोर्सेज से, फिर वो उसको छोड़ देगा। तो इसी तरह अगर आप बात करें कि वांट्स या जो ह्यूमन डिजायर्स हैं वो कितनी होती हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वांट्स का मतलब ये है टू गेट समथिंग, to get something for satisfaction। जब आप क्या करते हैं, कोई भी चीज हासिल करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कहते हैं वांट्स की बात एग्जांपल देखें, अब आपके पास एक बंदा जो है वो क्या है, उसको भूख लगी है, वो हंगरी है, तो जब हंगरी होगा, भूखा होगा, तो उसके लिए आपके पास क्या होगी, हंगरी पर्सन के लिए जो वांट्स है, वो ख्वाहिश क्या है उसके पास, वो उसके पास फूड है, ये उसकी डिजायर है, जो इसकी क्या कहते हैं कि वांट्स हैं, ये उसकी ख्वाहिश है कि उसके पास क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको खाने की। फिर इसी तरह अगर आप बात करें, एक आदमी जो है बियर फुटेड है, जिसके पास क्या है कि वो पाँव नंगे उसके पाँव हैं, तो उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए जो शूज़ है वो उसकी डिज़ायर है। इसी तरह एक स्टूडेंट है, उसके पास क्या कहते हैं कि साइकिल नहीं है, तो वो जब साइकिल लेना चाहता है तो वो उसके पास क्या है, उसकी डिजायर है। ये आप कह सकते हैं कि वहाँ जब भी वो ऐसी चीज होती है टू गेट समथिंग फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए, जो भी चीज आप लेंगे उसे आप क्या कहते हैं, ह्यूमन वांट्स। तो ये ह्यूमन वांट्स ही हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आपकी जो है लाइफ जो है वो चलती है और उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। देखिए आपके पास अगर आप ये देखिए, एक चीज है, ये एक आप मैन की एग्जांपल है, इसको हर तरफ से किसने घेरा हुआ है, यहाँ पे उसके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, इसकी वांट्स है, हर तरफ से जो है उसके पास वांट्स, उसकी ख्वाहिश, उसकी नीड, उसकी जरूरियात। लेकिन इसी तरह अगर आप ह्यूमन इस तरह करें तो यहाँ पे इंसान क्या करता है, सबसे पहले उसके पास वांट्स आती है, उसके पास नीड है, उसकी ज़रूरत है, तो वो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पे एक एक्टिविटी करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स का कोई काम करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई चीज़ बनाएगा, मेहनत करेगा, कोई सर्विसेज देगा, तो जो भी वो काम करेगा, अगर वो मजदूर है तो वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तो उसके बदले में, एक्टिविटी करने के बदले में उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी दौलत, उसको सोर्सेज मिलेंगे, उसको पैसा मिलेगा, और वो इस सोर्सेज को, वेल्थ को यूज करके क्या करेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको और वो सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए पहले वांट्स और फिर उसके बाद नई वांट्स आ जाएगी। इस तरह ये एक सर्कल जो है इंसान में चलता है कि इंसान की वांट्स होती हैं, फिर वो उसके बाद क्या करता है, एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, क्योंकि फिर उसको क्या मिलेगी, उसको दौलत, उसको सोर्सेज मिलेंगे और उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और इस तरह ये सर्कल जो है वो कंप्लीट होता रहेगा और ये चलता रहता है। इंसानी ख्वाहिश जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक आपके पास क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, इकोनॉमिक वांट्स होती हैं,
दूसरी आपके पास क्या होती है, आपके पास नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं या ऐसी ख्वाहिश होती हैं वांट्स जिनको आप क्या करें कि मनी के साथ, पैसे के साथ पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ख्वाहिश है साइकिल लेनी तो आप साइकिल पैसों से खरीद सकते हैं। अगर आपने खाना लेना है तो खाना भी आप पैसों से पूरा कर सकते हैं। इसे कहते हैं इकोनॉमिक वांट्स, जिनको आप क्या कर सकते हैं थ्रू मनी जो है आप पूरा कर सकते हैं और उससे आपको क्या हो सकती है, सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। फिर नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उसको विदाउट मनी जो है आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें आपके पास क्या सांस लेना जो है ये बगैर पैसे के जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। इस तरह किसी के साथ दोस्ती होती है तो ये भी आपको सेटिस्फेक्शन है जिसमें आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इसी तरह आपके पास लव है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं जिन जो कि विदाउट मनी होती हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। जबकि इकोनॉमिक वांट्स में आपके पास मनी चाहिए होती है और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ इसमें स्टडी करेंगे इकोनॉमिक वांट्स को, बाकी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको नहीं करेंगे स्टडी। तो जो ह्यूमन वांट्स होती हैं ये तीन किस्म की होती हैं, या इनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेसेसिटी। नेसेसिटीज ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी ये वो आपकी ख्वाहिश है इंसान की जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। जिसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फूड, आपके पास कपड़ा है सर ढांकने के लिए, जिसम ढांकने के लिए, और इसके अलावा आपके पास क्या है, हाउस। ये वो बेसिक वांट्स हैं जो आपके पास, जिसे आप कहते हैं नेसेसिटीज, जरूरी ख्वाहिशात। ये मेन चीज़ें हैं जो इंसान की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसे आप कहते हैं नेसेसिटी, फूड, क्लॉथ, हाउस। लेकिन अगर आप इसमें अभी जो है इसमें क्या कर सकते हैं शामिल, मेडिकल केयर और इसके साथ जो है आपका एजुकेशन जो है वो भी इसमें शामिल करें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि आजकल जो है बेसिक नेसेसिटीज में मोबाइल भी शामिल है, बाकी जो हमारी जो चीज़ें हैं उसको भी शामिल करें, लेकिन इकोनॉमिक्स के रूप से बेसिक नेसेसिटीज ये चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फूड है, क्लॉथ है, हाउस है, और अगर आप इसको शामिल करना चाहें तो मेडिकल केयर और एजुकेशन जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है। सेकंड हमारे पास जो आती है ह्यूमन वांट्स, वो आपके पास होती है कंफर्ट्स। इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो बेसिक जरूरियात के बाद अपनी सहूलत के लिए, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए क्या करता है, कंफर्टेबल चीजें यूज करता है। इसे आप कहते हैं कंफर्ट्स। तो इसमें वो चीजें शामिल होती हैं जो आपकी लाइफ को क्या कर सकती है, इजी कर सकती है, एफिशिएंट बना सकती है, इजी लाइफ हो जाती है। और इसके अलावा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें आपके पास क्या हो जाती है, फैन है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास बिजली है। ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिक जरूरियात के बाद आती हैं, जो आपकी लाइफ को आसान बनाती हैं, जो मशीनें आप यूज करते हैं। या आपके पास जो एक मोटरसाइकिल है, ये आपके पास एक कंफर्टेबल लाइफ है जो आपको आसान बना देती है। ये वो चीजें हैं जो कि इंसान की बेसिक नेसेसिटीज के बाद आती है। थर्ड हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास है लग्जरी चीज। तो लग्जरी चीजें वो होती हैं जब आपके पास के इंसान के पास या इंडिविजुअल के पास या एज ए कंट्री आपके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट मनी होती है। उस अमाउंट की वजह से जो आप चीज़ें खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं लग्जरी। और लग्जरी में वो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे आप कह रहे हैं कि महंगी गाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, कॉस्टली कार्स जो हैं वो आप परचेज कर लें, या इसके अलावा आपके पास बहुत बड़ा मकान जो है वो परचेज कर लें।
जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होती हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जब आपके पास एक्स्ट्रा होगी तो वो आप क्या करेंगे, लग्जरीज गुड्स जो है वो लेंगे। लेकिन ये मेरे बेसिक की बात है, कंफर्ट की बात आपके पास लग्जरी तब आएगी जब आपके पास क्या होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। ये इंसानी ख्वाहिशात की डिफरेंट जो है वो प्रेफरेंसेस होती हैं, ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन वांट्स की जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होगी, आपको इसमें बता देते हैं। इंसानी ख्वाहिशात का सबसे पहली खूबी ये है कि जी, वांट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास ये है, ये पहली बात है कि अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये लामहदूद होती है, ये कभी भी कम नहीं होती, ये बिल्कुल महदूद होती है। अगर एक कुछ पूरी हो जाती है ख्वाहिश तो उसके बाद नहीं आ जाती है। तो इसी तरह ये सबसे पहली बात ये है कि अनलिमिटेड होती है। दूसरी बात ये है कि ये रिपीट जो होती है, ये रिपीट होती रहती है। जैसे आप देखें कि एक बंदे को अगर सपोज करें प्यास लगी है, ये उसकी एक वांट्स है, लेकिन ये नहीं है कि ये परमानेंटली है। अगर वो पानी अभी पी लेगा तो ये खत्म नहीं हो जाएगी, हो सकता है कि कुछ देर के बाद उसको फिर प्यास लगे या उसको फिर भूख लगे। तो कुछ चीज़ें जो आपकी जो वांट्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, रिपीटेटिव होती हैं। तो इसी तरह जो आपके पास वांट्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं कि कम्प्लीमेंट्री भी होती है। जैसे कि अगर आपने शूज़ लिए हैं तो वो आप शूज़ जो है कम्प्लीमेंट्री के बगैर एक शूज़ अगर आप ले लेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जब तक आप उसका दूसरा शूज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो आपके पास क्या होती है, कम्प्लीमेंट्री भी होती है। फिर उसके बाद ये होती है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि ये डिफरेंट होती है। क्या होता है डिफरेंट, अगर आप सपोज करें कि अगर एक कराची में जो बंदा रह रहा है उसकी वांट्स और होगी और एक मरी में रह रहा है तो उसकी वांट्स और होगी। तो ये डिफरेंट लोकेशन की वजह से, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की वजह से और डिफरेंट आपके पास टाइम की वजह से। लेकिन दिन के टाइम आपकी डिज़ायर्स कुछ और होती हैं, रात के टाइम डिज़ायर्स आपकी कुछ और होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं। तो इसके अलावा जो आपके पास ह्यूमन वांट्स का, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और ये बेसिक फर्स्ट लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स का, और इंशाल्लाह बाकी लेक्चर हम आगे आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ, जो भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में या आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।